नमस्कार दोस्तों, हम लोग का आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ए बी सी। ए बी का डायरेक्शन ए सी का डायरेक्शन बी। एक ट्रायंगल है हम लोग के पास ए बी सी। ए बी को ए वेक्टर मान लिए हैं, ए सी को बी वेक्टर मान लिए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आते हैं। एक पैरेललोग्राम खींच रहे हैं ए बी सी डी करके, तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी को ए वेक्टर माना गया, ए सी को बी वेक्टर मान लेते हैं। ए बी के पैरेलल हमारा सी डी है और बी डी जो है वो ए सी के पैरेलल है। तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम लोग डायगोनल से समझ लेते हैं। एक को डी से मिलाते हैं तो ए डी वैक्टर इज इक्वल टू D1 मान लेते हैं और B को C से मिला BC वैक्टर इक्वल टू D2। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वन बाई टू D1 क्रॉस D2 हो गया हम लोगों का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो D1 को समझ लीजिए। D1 जो है वो हमारा ए क्रॉस डी, ए डी जो है वो D1 है, इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। D1 इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग D2 को फाइंड करने वाले हैं। D2 इज इक्वल टू हो गया हम लोगों के पास D2 इज इक्वल टू हो गया D2 जिसका कि नाम है बी सी वैक्टर। तो D2 इज इक्वल टू हो गया हम लोगों के पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो फिर D1 क्रॉस D2 समझ लेते हैं हम लोग। D1 है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और D2 है हम लोग के पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्रॉस था, क्रॉस लगा दिए बीच में। मॉडुलस भी लगा देते हैं दोनों साइड। अब ब्रेक करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मॉड क्लोज किए मॉड को। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। देखिए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी इज इक्वल टू 0 होता है। तो फिर हमारे पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आ गया हम लोगों के पास। अब एक पहले पढ़े थे हम लोग कि माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के प्लेस पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रख देते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, आ गया हम लोगों के पास 2 मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इधर चल रहा है हमारे पास D1 क्रॉस D2 मॉडुलस। अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो हमारा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आ गया 2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इट मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to 1/2 D1 क्रॉस D2 मॉडुलस हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स 2i - 3k एंड 4j + 2k। इसका एडजेसेंट साइड निकालना है। हम लोग ए वेक्टर मान लेते हैं 2i - 3k एंड बी वेक्टर मान लेते हैं 4j + 2k। तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस होता है। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले, सभी का डाटा पुट कर दिए। IJK 20 - 3042 सॉल्व करने पर डिटर्मिनेंट आ गया हम लोगों के पास 12i - 4j + 8k। इसका अब मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस मतलब रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू अंडर 224 स्क्वायर यूनिट। 224 मतलब 4√14 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर 2i - j + k एंड i 3j - k। सॉल्यूशन, डायगोनल्स दिया हुआ है, वैसे D1 मान लेंगे। तो D1 इज इक्वल टू 2i - j + k एंड D2 इज इक्वल टू i + 2j - k। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है 1/2 D1 क्रॉस D2। अब हम लोग D1 क्रॉस D2 निकाल लेते हैं। IJK 2 - 1 1
1 3 माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने पर आया -2i प्लस 3j प्लस 7 के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। -2i प्लस 3j प्लस 7 के इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। सॉल्व कीजिए। आ गया 1/2 रूट अंडर 62। यहाँ पर डायगोनल्स के बारे में बताया जा रहा है। डायगोनल्स रहेगा तो D1 क्रॉस D2 का फॉर्मूला लगाए हुए हैं। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हम लोग का आज का टॉपिक है एरिया